रखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 17 है। इससे पहले की 16 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पिछले वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपने लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डीएनए ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डीएनए वैक्सीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि आप सभी को जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप सभी को नोट्स से रिलेटेड भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आप सभी को टेलीग्राम पर नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है। पहले वैक्सीन के बारे में हम जानेंगे, फिर डीएनए वैक्सीन के बारे में जानेंगे। A vaccine is a preparation that is used to stimulate the body's immune response against diseases। यानी कि एक वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन एक ऐसा प्रिपरेशन है that is used to stimulate, उसका यूज किया जाता है स्टिमुलेट करने के लिए the body's immune response, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को अगेंस्ट डिजीज, किसी भी रोग के विरोध में, यानी कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के लिए जिस प्रिपरेशन का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेज, यानी कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो हमें प्रोवाइड करती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेज। स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट हमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करती है क्या? वैक्सीनेशन प्रोसेस। ट्रेडिशनली प्यूरिफाइड एंटीजेंस, इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस, dead pathogens, recombinant proteins etc. have been used as vaccines to stimulate the immune system। यानी कि ट्रेडिशनली पारंपरिक तरीके से किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है वैक्सीनेशन के लिए? प्यूरिफाइड एंटीजेंस, इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस, डेड पैथोजेंस एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है वैक्सीन यूज्ड एज वैक्सीन, वैक्सीन के फॉर्म में टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। और डीएनए वैक्सीन is a type of vaccine that uses a specific antigen coding DNA sequence to induce an immune response। यानी कि डीएनए वैक्सीन क्या है? डीएनए वैक्सीन के बारे में हम जानेंगे। और डीएनए वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन एक प्रकार का वैक्सीन है that uses a specific antigen coding DNA sequence, जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस का यूज करता है किसी इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए। यानी कि अगर किसी इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए हम स्पेसिफिक एंटीजन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस का यूज करते हैं तो वो टाइप का जो वैक्सीनेशन होगा उसे क्या कहेंगे हम? डीएनए वैक्सीन। उस वैक्सीन को हम डीएनए वैक्सीन कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन वैक्सीन। और डीएनए वैक्सीन को हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में भी जानते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या क्या है। डीएनए वैक्सीन कंटेन अ प्लाज्मिड विथ अ डीएनए सीक्वेंस इनकोडिंग द एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि डीएनए वैक्सीन जो होते हैं वो एक प्लाज्मिड कंटेन करते हैं एक डीएनए सीक्वेंस के साथ, जो कि इनकोड करते हैं इंटरेस्ट वाले एंटीजन को, यानी कि जो एंटीजन में हमारा इंटरेस्ट होता है, जो एंटीजन हमें चाहिए होता है उसको इनकोड करते हैं। ये जो डीएनए वैक्सीन होते हैं उनमें ऐसा प्लाज्मिड होता है जो कि इंटरेस्ट वाले एंटीजन को इनकोड करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या होती हैं। आइए जानते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कंटेन लाइव पैथोजन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और हीट किल्ड पैथोजन। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन है वो पैथोजन को कंटेन करती हैं। वो पैथोजन कैसा हो सकता है? लाइव भी हो सकता है, इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है या फिर हीट किल्ड पैथोजन भी हो सकता है। लाइक एज ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी एंड कोवैक्सीन। यानी कि ये जो 3 टाइप के वैक्सीन है ये क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी एंड कोवैक्सीन जो है वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या 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 होती हैं? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर
prepared by genetic engineering and contain proteins और subunits of proteins as antigens। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं और ये प्रोटीन को कंटेन करती हैं या फिर प्रोटीन के सब यूनिट्स को कंटेन करती है, लाइक एज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हर्पीज वैक्सीन एंड कॉर्बीवैक्स। यानी कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, हर्पीज वैक्सीन एंड कॉर्बीवैक्स वैक्सीन है, ये तीनों क्या है, ये तीनों सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के एग्जाम्पल है। बात आती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन की, क्या होते हैं। थर्ड जनरेशन वैक्सीन आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन होते हैं ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं। दे कैन बी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन। ये क्या हो सकते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन भी हो सकते हैं या फिर डीएनए वैक्सीन भी हो सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, कोविशील्ड एंड जाइकोविड। कोविशील्ड एंड जाइकोविड जो है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन के एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। इसके बाद हम बात करेंगे कि डीएनए वैक्सीन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए वैक्सीन। आइए जानते हैं डीएनए वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में। टू प्रोड्यूस डीएनए वैक्सीन द आरएनए ऑफ द पैथोजन इज एक्सट्रैक्टेड। यानी कि डीएनए वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैथोजन का आरएनए होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दिस आरएनए इज कन्वर्टेड टू कम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये जो आरएनए होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि सीडीएनए में। द जीन cDNA is inserted into a plasmid। यानी कि जो जीन होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो इंसर्ट किया जाता है एक प्लाज्मिड में। द प्लाज्मिड शुड बी नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप। यानी कि ये जो प्लाज्मिड होना चाहिए वो नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप का होना चाहिए। क्यों, दिस इंश्योर्स दैट द प्लाज्मिड विल नॉट इंटीग्रेट विद द होस्ट जीनोम। इससे यह श्योर हो जाता है कि जो प्लाज्मिड है वो होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। The recombinant plasmid with the antigen encoding gene is grown in bacteria। तो जो recombinant plasmid होता है with the antigen encoding gene, जिसमें कि एंटीजन एनकोडिंग जीन प्रेजेंट होता है, वो कहाँ ग्रो होता है, बैक्टीरिया में ग्रो होता है। ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड्स आर प्यूरिफाइड एंड यूज्ड एज वैक्सीन। जो ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड्स होते हैं वो प्यूरिफाइड होते हैं और उनका यूज किया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में। इंजेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन द यूकैरियोटिक होस्ट। जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंजेक्ट किया जाता है यूकैरियोटिक होस्ट में, इलिस्ट बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो यह सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों को ही बढ़ाता है। यानी कि जब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को यूकैरियोटिक होस्ट में इंजेक्ट किया जाता है तो ये सेल मीडिएटेड और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है दोनों को ही एक्टिव कर देता है। तो आई होप आप सभी को डीएनए वैक्सीन के बारे में समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों की पढ़ाई भी प्रॉपरली चलती रहे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अगर नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो आप सभी को कैसी लगती है। थैंक्स।